हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सॉफ्टी कॉलम। तो आज के सेशन में हम लीड कोड पे मूव जीरो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के अंदर हमें एक एरे दिया है जो कि एक इंटीजर एरे है और हमें इसमें जितनी भी जीरोज़ हैं उन सभी जीरो को एंड में मूव करना है। और जो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको उनका जो ऑर्डर है वो हमें मेंटेन करके रखना है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक एरे है, इसमें क्या किया कि इसने 1 के बाद 3, 3 के बाद 12 यहाँ पे है, ये ऑर्डर है। इसी तरह से रखा हुआ इन्होंने कि 1 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 12 आएगा, उसके बाद ये जीरो ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है आज। तो जैसे कि हमें क्या एरे दिया हुआ है, हमारे पास जो एरे है वो है हमारे पास 0, 1, 3, 0, 12। ये हमारा इनपुट है और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में हमें चाहिए 1, 3, 12 और उसके बाद ये दोनों 0। ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जैसे पूरा का पूरा जो एरे है इसको हम ट्रैवर्स करेंगे, लेकिन ट्रैवर्स में एक कंडीशन यूज़ करेंगे। एक अलग से वेरिएबल लेते हैं काउंटर करके, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। और जैसे ये जो दिया हुआ हमारे पास जो एरे है यहाँ पे, ठीक है, उसी के साथ इस काउंटर को अपडेट करते चलेंगे। लेकिन किस तरीके से अपडेट करना है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे जो लॉजिक होगा वो किस तरीके से होगा। तो काउंटर जो होगा, हम जैसे कि हमारे पास जो एरे है, सबसे पहले ये कुछ एरे हो गया 0, 1, 3, 0, 12, ये हमारे पास एरे हो गया। और यहाँ पे जो काउंटर की वैल्यू है स्टार्टिंग में 0 है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो पूरा एरे है इसको ट्रैवर्स करते हैं कि कुछ इस तरीके से ट्रैवर्स किया हमने कि इस पर फॉर लूप लगाएंगे हम। और जो कि हमारा फॉर लूप होगा वो हमारा क्या चलेगा, आई से लेके इस जो एरे का जो काउंट होगा वहाँ तक हम इसे चलाएंगे पूरा का पूरा, ये जो लूप होगा। अब इसमें कंडीशन को किस तरीके से हैंडल करना है कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा, जैसे कि जो ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, कि जो ट्रैवर्स हुआ वो वाला जो एलिमेंट है हमारा वो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे कि कंडीशन में हमने क्या किया कि वो जो हमारा इस एरे पे एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो नॉन जीरो है तो हम क्या करेंगे कि जो अपना एरे है उसमें जो हमारा काउंटर हमने ये वेरिएबल बनाया है उसे एज ए इंडेक्स यूज़ करेंगे और उस पर हम ए आई की वैल्यू को सेट कर देंगे। और यहाँ पे जो काउंटर की वैल्यू है उसे हम इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन ये केवल हम नॉन जीरो एलिमेंट के केस में ही करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काउंटर है वो कहाँ पे, 0 पोजीशन पे, और एरे को हमने ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा आई बी स्टार्टिंग में कहाँ पे है, इस वाली पोजीशन पे है। तो जैसे हमने इसको चेक किया सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जो ये चेक किया कंडीशन, ये नॉन जीरो है, नहीं ये जीरो है, तो ये इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। फिर हमारा जो आई है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया आई। अब जो ये नंबर है आई पोजीशन पे जो नंबर है वो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एरे की काउंटर जो वेरिएबल है, यानी कि काउंटर की वैल्यू क्या है 0, हम क्या करेंगे 0 वाली पोजीशन पे उस आई वाली वैल्यू को डाल देंगे और काउंटर को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब हमारा जो एरे है कुछ इस तरीके से हो जाएगा और हमारा काउंटर क्या हो गया, काउंटर की वैल्यू अब 0 से 1 हो जाएगी। तो अब हमारा आई भी यहाँ पे मूव हो गया। अब जैसे आई यहाँ पे मूव हो गया तो अब हम वापस से चेक करेंगे एरे ऑफ, ये जो आई की पोजीशन पे वो नॉन जीरो है, हाँ नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले के अंदर क्या है कि यहाँ पे ये 3 अवेलेबल है यहाँ पे, तो 3 है तो ये नॉन जीरो है। तो फिर अगर से हम क्या करेंगे यहाँ पे काउंटर अब हमारा क्या है 1 हो गया था, तो यानी कि 1 वाली पोजीशन पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का उठा के यहाँ पे डाल देंगे और ये कुछ एरे अब ऐसा हो जाएगा। अब जो काउंटर की वैल्यू है हमारी 0 से 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस जगह पे मूव हो जाएगी आई की वैल्यू, ठीक है। अब जैसे आई यहाँ पे आया तो अब इटरेशन के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं ये क्या है, नॉन जीरो, नहीं ये नॉन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब हमारी आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस पोजीशन पे जाके चली जाएगी। अब जैसे इस पे चली जाती है तो हम क्या करते हैं अगर दोबारा से कि ये जो हमारा एलिमेंट है ये क्या है, नॉन जीरो, बिल्कुल नॉन जीरो है यहाँ पे। तो अब जो काउंटर की वैल्यू है वो हमारी क्या है 2, यानी कि ये वाली इंडेक्स है। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे ऐसे, तो हमारा कुछ एरे ऐसा हो जाएगा।
अब जब आई यहाँ पे आ गया तो हमारे जो ये जो एरे का ट्रेवर्सिंग है ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, और हमारे पास जो एरे है वो इस तरह से आया है यहाँ पे, और जो काउंटर की वैल्यू है यहाँ पे जाके एक इंक्रीमेंट हो गई, तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगी 3 वाली इंडेक्स पे, यानी कि यहाँ पे पहुँच गई। तो ये एरे तो ट्रेवर्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि इन 2 इंडेक्स के लिए हमें गेम करना है, जितना भी जो हमारा गेम होगा मेन वो इन 2 इंडेक्स के लिए होगा। तो इन 2 इंडेक्स के लिए हम क्या करने वाले हैं कि वापस से इस लूप के बाहर, ये जो लूप है इस लूप के बाहर एक और लूप यूज़ करेंगे। तो उस लूप के साथ हम क्या करने वाले हैं कि वो कहाँ से चलेगा, जो हमारा काउंटर है, हमारा जो काउंटर है वो एरे की लेंथ से कम रहना चाहिए, जो एरे की हमारी लेंथ है इससे कम होना चाहिए, और वहाँ तक हम क्या करते चलेंगे, 0 को सेट करते चलेंगे। यानी कि अभी हमारा एरे यहाँ पे है, सॉरी हमारा काउंटर यहाँ पे है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 0 सेट है, तो यहाँ पे हमने 0 को सेट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अपने काउंटर की वैल्यू को इस वाले के अंदर इंक्रीमेंट करते चलेंगे, तो हमारा काउंटर यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आ गया तो हम क्या करेंगे, उस वाली वैल्यू पे भी 0 सेट कर देंगे, तो वहाँ पे भी 0 सेट हो गया। अब हमारा एरे जब इससे नेक्स्ट जाएगा तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि हम कंडीशन इस तरह से यूज़ करेंगे कि वो काउंट से ज़्यादा ना हो, तो ये हमारा इससे एग्जिट हो जाएगा लूप। तो ये हमारा जो लास्ट में आउटपुट आ गया, ये हमारा सेम यही आउटपुट आना चाहिए जो कि यहाँ पे है। तो इस तरह का हम लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वाले में हमने क्या किया, इस वाले में ना तो हमें नया एरे क्रिएट करना पड़ा, हमने वही जो हमें एरे मिला था उसी को यूज़ कर लिया, और ना ही इसमें हमारा कोई ऑर्डर बिगड़ा है। इसमें ऑर्डर भी वही है जिस तरह से वहाँ पे दिखाया गया ऊपर कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 12, उसके बाद 0 सेट। तो यही है, ये यहाँ पे जो है आउटपुट यही है इस तरीके से। तो अब इसे हम प्रोग्राम से कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है यहाँ पे जो काउंटर होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं काउंटर, और इनिशियल वैल्यू इसको 0। तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे ट्रेवर्सिंग इस एरे के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एरे का नाम है नेम नम्स काउंट। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमें क्या करना था यहाँ पे कि हम इसमें जो हमारा नम्स ऑफ आई है ये क्या होना चाहिए, हमारा नॉन जीरो, यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो हम क्या कर रहे थे वहाँ पे, इस नम्स के जो काउंट है हमारा, काउंट वाली यहाँ पे का जो हमने काउंटर बनाया उस पे हम इसको नम्स डॉट आई को रख देंगे, इसको यहाँ पे रख दिया हमने, और इस केस में हमने काउंटर को इंक्रीज़ कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि यहाँ पे हम यहाँ वाली सिचुएशन तक पहुँच गए जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट तो सेट हो गए लेकिन जीरो वाली चीज़ें बची हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना था, इस लूप के बाहर एक और लूप यूज़ करना था, और उस लूप को कहाँ तक चलाना है हमने कि ये जो काउंटर है, ये हमारा जो काउंटर है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस एरे का जो काउंट है उससे छोटा रहना चाहिए, सॉरी काउंट इससे छोटा रहना चाहिए, और जो हमारा नम्स है ये एरे है हमारा जो, इस पे हम क्या करेंगे 0 को सेट करते चलेंगे और काउंटर को इंक्रीमेंट करते चलेंगे। तो ये हमारा लॉजिक है। तो इसे हम रन करके देखते हैं सबसे पहले। तो ये सक्सेसफुली हमारा रन हो गया यहाँ पे, जो हमने ये लॉजिक लिखा था पूरा का पूरा। तो अब इसे हम सबमिट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि कोई केस वगैरह तो फिल नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे रन हो गया है, इसने सक्सेसफुली इसे एक्सेप्ट कर लिया है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।